हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सेमेस्टर 4 इकोट्रिक्स उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस आगे चल के अगर आपने किसी ने आईईएस का पेपर देना है या आपका आरबीआई डीईपीआर एग्जाम देना है तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, रैमसेट टेस्ट। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर रेफरेंस बुक, दैट इज़ द गुजराती। उसका ये क्वेश्चन है। प्लस ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर सेमेस्टर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी मिला था। सो क्या कहता है ये रैमसेट टेस्ट? काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दम है नहीं। आओ ज़रा देखते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है। कहते हैं पहली इक्वेशन आपको दे रहा हूँ, वाई आई हैट इज इक्वल टू दिस मच प्लस एक्स आई। ठीक है जी, उसके स्टैंडर्ड एरर दे दिए। यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं लिखे बिकॉज मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, वैल्यू से हमें कोई इतना ज़्यादा लेना देना है नहीं। एंड आपको आर स्क्वायर दे दिया पुराने मॉडल का, डैट इज़ 0.84 एंड 10 है दोनों में। कहते हैं नए मॉडल में आपने कुछ वेरिएबल्स ऐड किए। देखो जी, वैल्यूज चेंज हो गई, एक ये है फिर ये है, ये दो नए वेरिएबल्स आ रहे हैं मेरे पास, डैट इज़ योर वाई आई स्क्वायर एंड वाई आई क्यूब। सिमिलरली इनके स्टैंडर्ड एरर आप सबको दे रखे हैं। आर स्क्वायर दे दिया नए मॉडल का, डैट इज़ 0.9983। एन अगेन सेम, डैट इज़ 10। एन सेम रहेगा दोनों केसेस में। नाउ कैसे करेंगे रैमसेट टेस्ट, और ये कौन से चैप्टर का पार्ट बनता है? टेक्निकली देखा जाए गुजराती का चैप्टर नंबर 13 है, बट मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग ये कौन सा बनेगा? डैट इज़ चैप्टर नंबर 6। द चैप्टर नेम इज़ मॉडल सेलेक्शन। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन में ये आपका बनता है। ऑल्दो डैट इज़ अ थ्योरेटिकल टॉपिक, बट उसमें एक ये न्यूमेरिकल लग सकता है आपके लिए रैमसेट टेस्ट। तो वहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि बताओ ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग में क्या अंतर है। उसको मैंने बहुत अच्छे से एक टेबल फॉर्म में बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स, किस किस बेसिस पे हम दोनों में कंपेयर करते हैं, साथ में कंक्लूजन। तो एक वो थ्योरी क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड बन सकता है रैमसेट टेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 6 विच इज मॉडल सिलेक्शन। ठीक है जी, जैसे आप सारे जानते हो इकोट्रिक्स में एक क्वेश्चन होगा तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ऐसी सेम एग्जामिनर चैप्टर नंबर 6 मॉडल सिलेक्शन पे 2 या 3 पार्ट लगा सकता है, जिसमें एक थ्योरी होगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा ऑन दिस, राइट। तो स्टेप क्या है? सबसे पहला H0 और H1 हम सेटअप करते हैं। यहाँ पे H0 क्या लिखेंगे? मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड, और आप इसे इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो जो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज होती है। एंड ऑल्टरनेट क्या बनेगा? मॉडल इज मिस स्पेसिफाइड, ब्रैकेट में आई एम राइटिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। स्टेप 2 क्या होता है हमारा? टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे कौन सी टेस्ट लगती है रैम से में? डैट इज़ योर एफ कैल। एफ टेस्ट आपको यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, डैट इज़ योर आर स्क्वायर ऑफ न्यू माइनस आर स्क्वायर ऑफ ओल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर्स। जी हाँ, नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर्स मीन्स जो आपका नया मॉडल है उसमें नए रिग्रेसर कितने आए, टोटल नहीं देख रहे, दोनों के कंपेयर में नए कितने हैं। देखो यहाँ पे पहले 2 थे, रिग्रेसर कौन होता है? एक्स वाला। यहाँ पे एक एक लगा था, बट यहाँ पे देखो कितने आ गए, 2 आ गए। तो नए रिग्रेसर कितने हैं? 2। तो इसलिए नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर इज 2। आर स्क्वायर न्यू कितना था? ये रहा 0.9983। आर स्क्वायर ओल्ड कितना है? 0.84। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 1 माइनस आर स्क्वायर ऑफ न्यू, 1 माइनस 0.99 डिवाइडेड बाई n माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन न्यू मॉडल। अब टोटल पैरामीटर कौन होता है हमारा? ये बीटा देखो कितने हैं, इक्का दुक्का तिक्का चौका। तो बीटा कितने हो गए? 4। n कितना है? 10। 10 में से 4 गए 6। ये आपने लगा दिया। ठीक है जी, सॉल्व कर दो। सॉल्व करके यार है 284। अब पता है यार, जब ये 284 है तो बाय डिफ़ॉल्ट रिजेक्ट ही होगा। एफ सी वी कभी भी इतनी बड़ी जाएगी नहीं। बट स्टिल आप एफ सी वी कैसे निकालते हो? एफ अल्फा कॉमन न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर। अल्फा आपका वही सेम 0.05, अगेन सेम। अल्फा स्पेसिफाई करता है वेल एंड गुड, नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट है 5% आपको लेके चलना है। न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 6, तो 2 और 6 पे वैल्यू चेक करी, दैट कम्स टू बी 5.14। देयरफॉर एफ कैल इज मोर देन एफ सी वी, हेंस रिजेक्ट द H0। रिजेक्ट H0 का मतलब मॉडल इज मिस स्पेसिफाइड। दिस इज द लास्ट इंटरप्रिटेशन रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म होगा, यहाँ पे खत्म हुआ है। मॉडल इज मिस स्पेसिफाइड, और आप ये भी कह सकते हो डैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो मॉडल क्या है? मिस स्पेसिफाइड है। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ रैमसेट टेस्ट चैप्टर नंबर 6 विच इज मॉडल सिलेक्शन एज पर आवर नोट्स एंड द कंटेंट, बट फ्रॉम द गुजराती इट इज चैप्टर नंबर 13। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट कर लो। आई होप आपको समझ आ गया हो, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन था। बस स्टेप्स याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, कंपेयर करके रिजेक्ट है और लास्ट में इंटरप्रिटेशन है। और भी अगर कोई डाउट्स हो या दिक्कत हो, ये 2 नंबर्स मेरे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो कुछ भी अगर आपके डाउट्स है। जस्ट प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू सो मच।